किसी भी ब्लॉक की, किसी भी तहसील की, किसी भी ब्लॉक की, किसी भी जिले के अंदर 10% वोट ऑलरेडी बीजेपी का पहले से हो और 10% से ऊपर जो वोट चलेगा अंदर अब तो मोदी जी और अमित शाह जिसको चाहते हैं वो चुनाव आयोग बनता, वही उन्हीं का फैसला चलता है। चुनाव आयोग का कोई फैसला नहीं है। मोदी जी कहेंगे इस इन तारीखों में इलेक्शन होना चाहिए, मोदी जी कहेंगे इन तारीखों में ये काम होना चाहिए, वही काम होता है। चुनाव धकेल करके ले जाए। चाइना के अंदर जैसे सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, एक पार्टी रह गई, एक पार्टी के बैनर के तले सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने आप को जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति है उन्होंने अपने जीते जी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जब तक कि वो देश में जिंदा रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। मोदी जी का यही पैटर्न है, मैं जब तक जिंदा रहूं इस देश के अंदर, मैं और अमित शाह जब तक जिंदा रहूं और आरएसएस का जब तक दबदबा रहे, मैं ही इस देश का प्रधान। 5% ऑलरेडी वोट भारतीय जनता पार्टी को गिर चुका और 10% से ऊपर जो जितना वोट जा रहा है उसमें बंटवारा होता है। अगर वहाँ कहीं कांग्रेस आगे निकल गई, कांग्रेस जीत जाती है। अगर वो 10% में पिछड़ गई तो कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं बनती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वन इलेक्शन से पहले आप बेबी पैड से क्यों नहीं इलेक्शन कराते, बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं कराते, आप ये ईवीएम मशीन को क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन इनको 10% जीत की गारंटी देती है, इसलिए इस मशीन के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। वन इलेक्शन का मतलब ये है कि मोदी जी की एक विचारधारा है कि वो किसी भी तरीके से इस देश के अंदर ये जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों को खत्म करना, ये मोदी जी का पहला मिशन है। तो विपक्ष कहाँ बोलती है ईवीएम के खिलाफ? विपक्ष बोल रही है बराबर। कहाँ आंदोलन कर रही है? सुन कौन रहा है? कितना आंदोलन किया है, सड़क से लेके संसद तक हमारी पार्टी ने इसके ऊपर काम किया है, हमेशा आंदोलन किया है। हमारे लखनऊ में कई बार आंदोलन हुए, पर विपक्ष सुनने को राजी नहीं है, तानाशाही अपना रुख अपना रही है बराबर मोदी सरकार। जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां जनता ने जिताया, जहां नहीं जीतती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी, ऐसा क्यों? दोहरा रवैया क्यों? जहां पर 10% देखिए ईवीएम मशीन जहां लगी हुई है वहां ये मान के चलिए कि 10% से विपक्ष शुरू हो रहा है। 10% ऑलरेडी वोट भारतीय जनता पार्टी को गिर चुका और 10% से ऊपर जो जितना वोट जा रहा है उसमें बंटवारा होता है। अगर वहां कहीं कांग्रेस आगे निकल गई तो कांग्रेस जीत जाती है। अगर वो 10% में पिछड़ गई तो कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं बनती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। सर, विशेष सत्र में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, अच्छी बात है ना, इससे खर्च बढ़ेगा, हमारे बचेगा हमारे देश का। नहीं, ये खर्च के लिए नहीं कर रहे, इनको खर्च से हिंदुस्तान की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी विचारधारा है, वो जो इनकी गंदी जो सोच है, वो ये वन इलेक्शन और कराने जा रहे हैं। इनका सीधा सीधा एक विचारधारा है कि हम इंडिया को चाइना की तरफ धकेल करके ले जाएं। चाइना के अंदर जैसे सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, सिर्फ एक पार्टी रह गई, एक पार्टी के बैनर के तले सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने आप को जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति है उन्होंने अपने जीते जी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जब तक कि वो देश में जिंदा रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। मोदी जी का यही पैटर्न है कि मैं जब तक जिंदा रहूं इस देश के अंदर, मैं और अमित शाह जब तक जिंदा रहूं और आरएसएस का जब तक दबदबा रहे, मैं ही इस देश का पंत प्रधान रहूं, यह उनकी विचारधारा है। उनको इकोनॉमिक से, इंडिया की इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है, भय भूख और भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि मोदी जी 2014 के अंदर जब आए थे तो उनका एक ही नारा था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भय को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, जो भूखे मरते हैं गरीब लोग उनको खत्म करूंगा। मोदी जी ने कहा है ना कि जनता इलेक्शन के मूड में रहती है, इसलिए एक देश एक कानून जरूरी है, एक देश एक चुनाव। आप अगर ऐसी आपकी विचारधारा है, हम तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं, परंतु वन इलेक्शन यदि आपने कराना है तो आप पैड से इलेक्शन कराएं, मशीन को खत्म कीजिए। साथ में ये भी लाइए ना, ये जो चुनावी मशीन हथकंडा है, आपको जीतने का जो हथकंडा है उसको खत्म कीजिए, आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? एक संसद है, उन्होंने बयान दिया है हाल ही में कि बटन कहीं भी दबाए आएगी तो बीजेपी। ये तो बीजेपी ये तो इनकी पूरी साजिश है। 10% मैं कहता रहा हूँ आपको, आप कोई भी मशीन ले लीजिए, किसी भी ब्लॉक की, किसी भी तहसील की, किसी भी ब्लॉक की, किसी भी जिले की, उसके अंदर 10% वोट ऑलरेडी बीजेपी का पहले से होता है और 10% से ऊपर जो वोट चलेगा उसके अंदर और पार्टियों की हार जीत होती है। तो इस देश में चुनाव आयोग भी तो है। चुनाव आयोग TN सेशन के बाद चुनाव आयोग
नाम की वस्तु खत्म हो गई है। टीएन शेषन एक ऐसा चुनाव आयोग था जिसने इस देश को ये बताया कि चुनाव आयोग भी इस हिंदुस्तान के अंदर एक स्वतंत्र होता है, और उसके बाद चुनाव आयोग स्वतंत्र तो है सर। नहीं, अब स्वतंत्र कहाँ है? अब तो मोदी जी और अमित शाह जिसको चाहते हैं वो चुनाव आयोग बनता है, वही उन्हीं का फैसला चलता है। चुनाव आयोग का कोई फैसला नहीं है। मोदी जी कहेंगे इन तारीखों में इलेक्शन होना चाहिए, मोदी जी कहेंगे इन तारीखों में ये काम होना चाहिए, वही काम होता है। चुनाव आयोग की मर्जी नहीं उसमें चलती, वो तानाशाह रूप अपनाते हैं। ये तो तानाशाह है। अच्छा, जब उनको ये लगता है कि अब हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे किसी कारणवश से, 10% से भी हमारा काम नहीं चल रहा, तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम राइट कराने का प्रयास करते हैं, और उसमें मसाला जो झोंकते हैं वो आरएसएस वाले मसाला झोंक देते हैं, जिससे पूरी तरीके से दंगा और फसाद हो जाए इस देश के अंदर। इनकी ये पॉलिसी है, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों के पैटर्न पे चलते हैं। तो मोदी बीजेपी कह रही है कि कुर्सी खाली नहीं है मोदी जी का। कुर्सी खाली नहीं है? अरे कुर्सी खाली तो तब होगी तब आप पैड से इलेक्शन कराइए, आप पैड से इलेक्शन कराइए, आप पैड से इलेक्शन कराएंगे तब ना कुर्सी खाली होगी। एक मिनट, आप मशीन से इलेक्शन जब कराते रहेंगे तो अब 10% से अमित शाह ने कहा 50 साल तक कौन कहीं नहीं जा रहे। देखिए, अब आज की देश में हिंदुस्तान की जनता के अंदर एक जुनून पैदा हो गया है कि मोदी हटाओ ये अभियान हर पार्टी के कार्यकर्ता को, छोटा हो या बड़ा हो, ये सड़क पे चलना पड़ेगा, सड़क से संसद तक लड़ाई ले जानी पड़ेगी, तब हम मोदी को उखाड़ पाएंगे। आप घर में बैठ करके किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय लीडर हो या राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो, अगर ये सोचे कि हम नॉर्मल तरीके पे से चुनाव लड़ करके हम मोदी को हटा देंगे, अब मोदी को आप नहीं हटा पाएंगे। लोग तो कह रहे हैं जिसको जो राम को लाएं हम उसे लाएंगे। राम को कौन लाया है? राम तुम्हारे पिताजी के हैं, राम तो सबके हैं, राम कण-कण में हैं। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी और वही आएंगे। नहीं, योगी की क्या जेब से राम निकले हैं? राम तो सबके हैं। अयोध्या राम मंदिर, और मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनका क्या मतलब है? इसमें इनका क्या लेना देना है? इनको तो सिर्फ दंगा फसाद करना है और सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाना है। इनको देश की इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं है, शांति व्यवस्था से कुछ लेना नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है इंडिया, वो सनातन धर्म का अपमान कर रही है। सनातन धर्म का कैसे अपमान हो गया? बता तो देख एक आध आदमी। या अमित शाह क्या भगवान है? अमित शाह ने कह दिया कि इंडिया जो है सनातन धर्म का अपमान कर रही है, तो इसका मतलब अपमान हो गया। सनातन धर्म के तो असली उपासक सारा देश के हर नागरिक है। तुम कौन हो भाई? इंडिया नहीं, इंडिया के जो विपक्ष हैं। विपक्ष के किस लीडर ने अपमान किया? किसी लीडर ने अपमान नहीं किया। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप सनातन धर्म अपने आप को कहते हैं, आप सनातनी हैं, आप राम के उपासक हैं, आप उल्टा सीधा काम करेंगे तो आपको क्या करेंगे? पूजेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का कद और लहर वही है। आज भी अगर चुनाव हो जाता है तो आएंगे मोदी जी। अब मोदी नहीं आने जा रहे, अब मोदी जी नहीं आने जा रहे। मैं ये मोदी जी को चैलेंज दे करके कहता हूं कि आप जो है पैड से इलेक्शन शुरू करा दीजिए, मशीन को ताला लगा दीजिए। अगर आप मोदी जी आप आ जाएंगे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, कभी नहीं आ सकते। देश के अंदर इतनी गरीबी और भूख और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है कि मोदी जी को अब कोई पसंद करने वाला नहीं है। शिवसेना ने भी तो वही कहा है कि इस बार भ्रष्ट ईवीएम भी बीजेपी को नहीं बचा सकती। शिवसेना, देखिए एक समय था, मुझे बताइए कि शिवसेना ने जो बोला है एकदम सही बोला है, क्योंकि शिवसेना इनकी नस को समझती है, क्योंकि इनके साथ बहुत दिन रही है। उन्होंने एकदम सही बोला है कि इनको अब की बार ये चाहे जितना उछल कूद कर लें, हिंदू मुस्लिम कर लें या कुछ भी कर लें, देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी और अमित शाह एक ऐसी जोड़ी हैं कि देश को गुलामी की तरफ धकेल ले जाएंगे।